हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AMR वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए लेके आए हम कैलेंडर चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इस चैप्टर से लगभग हर परीक्षा में कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है और आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष तरीका जिससे कि आप बिना पेन का इस्तेमाल किए इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। देख लीजिए, एक बार सवाल दिखा देते हैं आपको। इस तरह के सवालों का प्रयोग आप बिना पेन का इस्तेमाल किए भी आप चुटकियों में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक आपने हमारे चैनल AMR वर्ल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सवालों का जवाब चुटकियों में निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी होगी। ये सीखने के बाद आप उन सवालों का जवाब आप चुटकियों में या सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ जिससे कि आपको सवाल करने में और इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लीप वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जो 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। जैसे कि 2012, 2020, 1996, 1916 ETC। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है आपका लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है? ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। जैसे कि 1600, 2000, 2400 या फिर 1200 इत्यादि। बढ़ते हैं आगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको मैंने नोट के जरिए लिखा है आपके लिए। देखिए, साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष किसे कहते हैं? जिसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, जिसमें 366 दिन होते हैं उसका क्या कहते हैं? उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो साधारण वर्ष के लिए जिस दिन से वर्ष की शुरुआत होती है, मतलब जिस दिन से वर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन से वर्ष का अंत होता है। जैसे मान लेते हैं 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था? संडे था, यानी रविवार था। तो 31 दिसंबर 2023 को भी कौन सा दिन होगा? रविवार ही होगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि 1 जनवरी 2023 को रविवार था तो 31 दिसंबर को क्या होगा? रविवार होगा। तो 1 तारीख को क्या होगा अगली 2024 में? तो 1 जनवरी 2024 को क्या हो जाएगा? फिर आपका सोमवार हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लीप वर्ष के लिए क्या होता है? जिस दिन से वर्ष की शुरुआत होगी उसके अगले दिन पर वर्ष का अंत होगा। मतलब जिस दिन से शुरुआत होगी वर्ष की उससे अगले दिन पर वर्ष का अंत होगा। जैसे मान लेते हैं 1 जनवरी 2024 को क्या था? सोमवार है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा, यानी कि इससे एक दिन अगला होगा। तो बताइए जरा, 1 जनवरी 2025 को फिर कौन सा दिन हो जाएगा? तो 1 जनवरी 2025 को आप कहेंगे कि कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार का दिन हो जाएगा। यानी कि जो सोमवार था 1 जनवरी 2024 को, उससे 1-2 दिन आगे बैठेगा बुधवार। ठीक है, तो एक दिन आगे क्या हो जाएगा? अंतिम दिन हो जाएगा। उससे अगला दिन कौन सा हो जाएगा? नई साल का दिन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, किसी साधारण वर्ष में जनवरी तथा अक्टूबर, फरवरी, मार्च तथा नवंबर, अप्रैल और जुलाई, सितंबर तथा दिसंबर माह के प्रथम दिन समान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जनवरी और अक्टूबर का पहले 30 दिन समान होंगे। फरवरी, मार्च और नवंबर के पहले 28 दिन समान होंगे। अप्रैल और जुलाई के पहले 30 दिन समान होंगे। सितंबर और दिसंबर के पहले 30 दिन समान होंगे। यानी कि लगभग सेम सा महीना होगा, अंतिम दिन आपका अलग हो जाएगा। यदि जनवरी 31 के अक्टूबर 30 का है तो 30 दिन तक तो आपका समान रहेगा, बाकी लास्ट का दिन अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला दिन समान होगा तो अंतिम दिन भी, मतलब 30 दिन तक तो लगभग समान ही होगा आपका। जिसमें 28 दिन है वो 28 दिन तक समान होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें आपको और नोट कर लेनी है। जैसे किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या फिर शनिवार हो सकता है। मतलब किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या क्या हो सकता है? सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या फिर शनिवार हो सकता है।
इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता और रविवार नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। ये भी आपको नोट रखना है। उसके बाद अंतिम है आपका, यदि सप्ताह के किसी दिन में 7 या फिर 7 का कोई गुणज यानी 7 का कोई मल्टीपल जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमें वो ही दिन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि 1 जनवरी को रविवार था तो अगला रविवार कब होगा? 1 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8, यानी कि 8 जनवरी को रविवार होगा। ठीक है, तो अगर 8 जनवरी के बाद में रविवार कब आएगा? तो हम क्या करेंगे, 8 में फिर 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो अगला रविवार कब आएगा? 15 जनवरी को आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको अब तक जो भी चीज़ बताई है वो आपने समझ ली होगी। अगर नहीं समझी तो आप दोबारा समझ के फिर इन सवालों का जवाब निकाल सकते हैं। अगर आपने पहली बार चीज़ अच्छी तरह से समझी होगी तो आप इनके सवाल आप बिना पेन का इस्तेमाल करे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी वर्ष का जो लीप वर्ष ना हो, मतलब साधारण वर्ष की बात हो रही है, यदि किसी वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो मैंने आपको बताया था नोट्स में कि यदि पहला दिन रविवार है तो जिस दिन से शुरुआत होती है वही दिन उसका अंतिम दिन होता है। यदि साधारण वर्ष की बात हो तो आपका अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? तो मैंने आपको बताया था कि किसी शताब्दी वर्ष के लिए पहला दिन कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने आपको बताए थे, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, शुक्र हो सकता है और शनिवार हो सकता है। यानी कौन कौन से दिन नहीं हो सकते हैं? तो आपके बुध नहीं होगा, रविवार नहीं होगा। तो कौन सा आपसे पूछा है कौन सा दिन हो सकता है, तो कौन सा दिन हो सकता है? तो शुक्रवार हो सकता है। तो आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्रवार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो KVS 2021 में पूछा हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका SSC CML 2010 और UPPCL 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? ये भी पूछा गया है। HSSC 2017, 2019, RRB NTPC 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, मैंने आपको बताया था यदि किसी मतलब जिस दिन से अगर साल की शुरुआत होती है उसी दिन से साल का एंड होता है। तो अगले साल की जो शुरुआत होती है वो एक दिन बढ़कर होती है। तो आपसे पूछा है यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन हो जाएगा? यानी बुधवार से अगला दिन कौन सा आता है? बृहस्पतिवार। तो अगला दिन कौन सा हो जाएगा? बृहस्पतिवार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार था तो 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बाकी कुछ नहीं, आप निकाल सकते हैं इसको। देखिए कैसे निकालेंगे इसका आंसर। 1 मार्च 1997 को कौन सा दिन है? शुक्रवार। तो ये बताइए ज़रा 1 मार्च 1998 को कौन सा दिन होगा? तो आप कहेंगे एक दिन जुड़ जाएगा, यानी अगला दिन कौन सा हो जाएगा? आपका शनिवार हो जाएगा। यानी कि 1998 में कौन सा दिन हो जाएगा? मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। 1998 में हो जाएगा आपका, एक दिन जुड़ जाएगा, शुक्रवार से का क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा आपका। 1999 में कौन सा दिन हो जाएगा? फिर एक दिन जुड़ जाएगा, यानी कि रविवार हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि 1 मार्च 2020 में 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा? तो बताइए ज़रा 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा? जब बात आएगी 2000 की तो देखिए एक दिन इसमें जुड़ जाएगा, तो रविवार में एक दिन कौन सा आ जाएगा? सोमवार। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2000 जो होती है वो लीप वर्ष होती है, तो इसमें एक दिन आपको और जोड़ना पड़ेगा। यानी कौन सा दिन हो जाएगा? एक दिन और जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा मंगलवार। आपने एक दिन क्यों जोड़ा? क्योंकि ये 2000 जो होता है वो लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष के लिए आपको एक दिन और जोड़ना पड़ेगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मंगलवार, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, साधारण वर्ष के लिए सिर्फ एक दिन जोड़ते हैं
और जब लीप वर्ष की बात आती है तो आपको 2 दिन जोड़ने होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता हो तो इसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ये आपका MP पुलिस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आपका CG यानी छत्तीसगढ़ B.Ed 2016 और हिमाचल प्रदेश PCS 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता है तो आपको बताना है कि 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। मैंने आपको एक नोट्स जब पढ़ा रहा था मैं आपको, तो मैंने आपको बताया था कि मतलब किसी सप्ताह के किसी दिन में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो हमें वही दिन हमें प्राप्त होता है। यदि 7 तारीख को शुक्रवार था तो अगला शुक्रवार कितनी तारीख को प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे इसमें 7 जोड़ दीजिए, यानी कितनी तारीख को 14 तारीख जो पड़ेगी उसको भी शुक्रवार पड़ेगा। फिर अगला वाला जो शुक्रवार पड़ेगा वो कौन सी तारीख को पड़ेगा, फिर कहेंगे आप कि इसमें 7 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 21, यानी 21 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। आपसे पूछा 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो एक दिन इसमें और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 22 तारीख। तो 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, शुक्रवार से अगला दिन कौन सा होता है, शनिवार, जो कि विकल्प नंबर 3 में दिया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको मैंने जो नोट्स पढ़ाए थे अभी थोड़ी देर पहले, और आपने वो ध्यान से देखे होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। आपसे कहा गया है कि यदि 12वां दिन जो है वो जनवरी माह का वो बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। तो ये बताइए बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले कौन सा दिन आता है। तो आप कहेंगे कि बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले जो दिन पड़ेगा वो आपका पड़ेगा संडे पड़ेगा, यानी कि रविवार पड़ेगा। देखिए बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले की बात पूछी है आपकी, ठीक है, आप धीरे धीरे आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो बृहस्पतिवार से एक दिन पहले आपका बुध हो गया, उससे एक दिन पहले आपका मंगल हो गया, फिर सोमवार और फिर रविवार, यानी 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, आपका रविवार पड़ेगा, ठीक है। और आपसे पूछा है कि 21वां दिन कौन सा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 12वां जो दिन था वो कौन सा दिन था, वो आपका रविवार था। यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले कौन सा दिन आया था आपका निकल के, रविवार आया था। तो 12वां दिन कौन सा हो जाएगा, रविवार। अब ये बताइए कि अगला रविवार कब पड़ेगा, तो आप कहेंगे इसमें 7 दिन जोड़ दीजिए। 12 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 में 7 जोड़ेंगे आप कहेंगे 19 आ जाएगा, यानी कि 19वां जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। आपसे पूछा कौन सा है, 21वां दिन पूछा है, तो इसमें कितना दिन जोड़ दें, 2 दिन जोड़ दें। तो रविवार में कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे हमें, 2 दिन जोड़ने पड़ेंगे। तो 2 दिन कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार के बाद 2 दिन सोमवार और मंगलवार, यानी कि अगला दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो आपका 21वां दिन जो निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा, मंगलवार निकल के आएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि नवंबर की 1 तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ये आपका MP पुलिस 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो आपका UP पुलिस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। जैसे अभी पहला वाला क्वेश्चन किया वैसे ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका यूपी सब इंस्पेक्टर 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की जो भाषा दी हुई है वो आपको सिर्फ डराने के लिए दी गई है, बाकी इसमें कुछ है नहीं है। देखिए संतोष का जो भाई है विनोद, वो संतोष से 525 दिन बड़ा है। संतोष से कितने दिन बड़ा है, 525 दिन बड़ा है। जबकि संतोष की जो बहन है रीना, उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि रीना का जन्म सोमवार को हुआ हो, रीना का जन्म कब हुआ है, सोमवार को हुआ है, तो संतोष का जन्म किस दिन हुआ है, ये आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आप कुछ देर वीडियो को रोक के आप सोच भी सकते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो नोट्स में बताया था, लास्ट पॉइंट जो बताया था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको जो अंतिम पॉइंट बताया था वो मैंने ये बताया था कि
यदि सप्ताह के किसी दिन में 7 जोड़ दें या फिर हम 7 का कोई गुणज या फिर यानी कि मल्टीपल जोड़ दें तो हमें वही दिन प्राप्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि संतोष की जो बहन है वो संतोष से कितने सप्ताह बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है। यानी कि हम 75 सप्ताह घटाएंगे तो हमें वही दिन प्राप्त होगा जिस दिन वो पैदा हुई थी, यानी कि सोमवार ही प्राप्त होना चाहिए हमें, क्योंकि हम 7 या 7 का मल्टीपल घटाएं या जोड़ें तो हमें वही दिन प्राप्त होता है। तो ये 75 सप्ताह की बात कर रहा है, यानी कि 75 गुणा 7 की बात कर रहा है। तो हम जोड़ें या इसमें घटाएं तो हमें दिन तो हमको सेम ही प्राप्त होगा, सोमवार का सोमवार ही। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सोमवार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल AMR वर्ड पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।